गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसलेशन में हम लोग एक्टिव पैसिव का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सीख रहे थे। और मैं एक्टिव पैसिव का ट्रांसलेशन का जो बेस लिया था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट को लिया था, उसी के आधार पर पढ़ रहे थे। हालांकि मेरे वीडियो बहुत इरेगुलर है, उसका रीज़न है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से इरेगुलर हो जाता है। फिर भी आप लोग देखते रहिए, मैं जब भी मौका मिलता रहेगा और कोशिश करूँगा कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहा। तो हम लोगों ने बात की थी ट्रांसलेशन में, हमने अफर्मेटिव की बात की जिसे मैंने सिंपल सेंटेंस के नाम से बोला था। फिर उसके बाद हमने सिंगल इंट्रोगेटिव की बात की। फिर डबल इंट्रोगेटिव में आए तो हम लोग हु को पढ़े। हु की पैसिव वॉइस थोड़ा सा अलग से बनती है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल लिस्ट में, ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने वाट और हुम को देखा। वाट और हुम के बारे में भी आप देखिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें आपको शायद नई भी मिल जाए तो वो लोग आप लोग उसको देखा करिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई। एक्टिव वॉइस की बात करें तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस डू या डज। पहले ये कह दिया है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेस लेकर के पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इफ दीज सेंटेंसेस, यदि इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है तब तो पैसिव वॉइस बनेगा। अगर ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजिटिव होगा ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव है तो नहीं बनेगा। बाकी मैंने बातें बताई है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगती हैं, और जब ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगती है तो उनका पैसिव वॉइस भी बन जाता है। वो स्पेशल चीज़ें उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए भाई, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों का त्यों रहते हैं। ठीक है, और हाउ। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस रखें तो यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्हीं को चेंज कर लेना है। दूसरी बात देखना है कि जो वर्ब है यहाँ पर वर्ब नहीं, न्यू एक्सिलरी आप जानते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये जहाँ टू डज होता है या जहाँ वर्ब में एस या एस का प्रयोग होता है, न्यू एक्सिलरी के रूप में किसका प्रयोग होता है? इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है, केवल इज एम आर का, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। क्लियर है? आप देख ले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, नई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पता है बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है। अब एक एग्जांपल हम लोग इसका एक एक देख लेते हैं। जैसे बच्चा दूध क्यों पीता है? बच्चा दूध क्यों पीता है? तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये हो जाएगा व्हाई डज चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। व्हाई डज चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। क्लियर? इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो ये हो जाएगा व्हाई इज मिल्क ड्रंक बाय चाइल्ड। दूध बच्चे के द्वारा क्यों पिया जाता है? क्लियर? बच्चे के द्वारा क्यों पिया जाता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क ही होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस का अर्थ, अवस्था तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर?
नोट कर लें। स्ट्रक्चर के अनुसार कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए उसकी पैसिव वॉइस आप लोग बना लेंगे। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। अगला हम बात करें व्हेन वाला, ठीक है? तो ये हो जाएगा अध्यापक ग्रामर व्याकरण कब पढ़ाते हैं? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि वाई, व्हेन, वेयर जितने भी सेंटेंसेस हैं इनसे रिलेटेड वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तभी पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये होगा अध्यापक व्याकरण कब पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा व्हेन डज टीचर टीच ग्रामर। क्लियर? ये आपका एक्टिव वॉइस है, दोनों एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाए, अब ऐसे ही देख लो, अध्यापक के द्वारा व्याकरण कब पढ़ाया जाता है? अध्यापक के द्वारा व्याकरण कब पढ़ाया जाता है? तो ये हो जाएगा व्हेन। याद रखिएगा यही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो जाएगा व्हेन इज ग्रामर taught by teacher। When is grammar taught by teacher? क्लियर? अगर हम बात करें ये इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। हम बात करते हैं वेयर की। वह गेंद कहाँ खेलता है? वह गेंद कहाँ खेलता है? ये हो जाएगा वेयर डज ही प्ले बॉल। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्टिव है, ये पैसिव बनाएंगे तो वेयर इज। मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, जो का त्यों रहेंगे, केवल हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ये को वेयर इज बॉल प्लेड बाई हिम। उसके द्वारा गेंद कहाँ खेला जाता है? उसके द्वारा गेंद कहाँ खेला जाता है? ये इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बचता है आपका हाउ वाला, उसको भी देख लेते, इसे नोट कर लें। राधिका खाना कैसे पकाती है? क्लियर? तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, मैंने बताया कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी पैसिव वॉइस बनेगी, अगर इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस है, तो हाउ डज राधिका कुक फूड। क्लियर? अब ये हो जाएगा खाना या राधिका के द्वारा खाना, राधिका के द्वारा खाना कैसे पकाया जाता है? राधिका के द्वारा खाना कैसे पकाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाउ इज फूड कुक्ड बाय राधिका। क्लियर? ये हो गया आपका इसका।
तो हमने इंट्रोगेटिव को मैंने बताया ना कि इंट्रोगेटिव को जिस तरह से मैं सबको अलग अलग करके बता रहा हूँ, ऐसे ही इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेशन में पढ़ना भी चाहिए, चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, बहुत से लोग इसको एक साथ पढ़ा देते जो कि गलत है, ये अलग है। अभी इनके बाद जो आएगा वो व्हाई, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, वो इससे डिफरेंट होता है। यहाँ देखेंगे तो ये देखे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन वहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो डिफरेंट तो है। देखते हैं, कल चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले तक आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।